वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कला के तत्व, जिसका पहला भाग मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और उस दूसरे भाग में कला के तत्व से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो पर पहली मर्तबा हैं और मेरे वीडियो को पहली बार फेस कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन दिखाई देता है उसको बेल आइकन जो कहते हैं दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं कला के तत्व भाग 2। और उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप या धरातल। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों डी, धरातल। वो तत्व है धरातल जिसके अभाव में चित्र रचना जो है कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं मित्रों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का ए, 2 आयाम होते हैं। चित्रण के धरातल में द्विआयामी होता है, यानी 2 आयाम होते हैं, जिसका विस्तार जो है 2 दिशाओं से होता है। ठीक है, 2 दिशाओं से 2 आयाम होते हैं और उसका विस्तार जो है 2 दिशाओं से होता है। रीजन यही है। क्या क्यों होते हैं 2? तो क्योंकि उसका विस्तार 2 दिशाओं से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों पूछ रहा है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात, आकार, प्रमाण, तीनों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए फटाफट। और शैलेंद्र कुमार जी जो कमेंट किए थे, सर घनवादी क्या होता है या यथार्थवादी, ये सब क्वेश्चन था एक हमारे वीडियो में किसी। देखिए, घनवाद यानी घनवादी का मतलब होता है उसमें जो है जो चित्रकारी होती है उसमें वस्तुओं को पहले तोड़ा जाता है, वस्तुओं को तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसका विश्लेषण किया जाता है। घनवाद में जो चित्रकारी का जो तरीका है, विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद फिर जो है अपने नज़रिए से देखने के बाद उसको पृथक किया जाता है। पृथक मतलब अलग करना। ठीक है, पृथक रूप में उसको बनाया जाता है। और सबसे बड़ी खासियत उसकी ये होती है कि उस समय के जो चित्र के रूप होते हैं देखने को मिलते हैं वो घन और शंकु के आकार में देखने को मिलते हैं घनवादी में। तो इस तरह के जो भी कलाकार हैं वो घनवादी कलाकार में कहे जाते हैं। जैसे कि छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उस समय का कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है। तो घनवादी का मतलब शैलेंद्र जी यही होता है। ठीक है, उसी तरह से यथार्थवाद है, अभिव्यंजनवाद है, इसी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट हम आंसर देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, प्रमाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। समान अथवा सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? एकता, लय, प्रभाविता या संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, लय कहते हैं। क्या कहते हैं? लय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो खनिज रंग नहीं है? हल्दी, गेरू, रामरज, हिरोंजी। तो कौन सा खनिज रंग नहीं है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ए, हल्दी। हल्दी जो है मित्रों वो खनिज रंग नहीं है। उसके बाद खनिज रंगों के जो टाइप होते हैं वो खनिज रंग, तो एक खनिज रंग हो गया है, दूसरा जो है वो रासायनिक रंग होता है। ठीक है, खनिज रंग, रासायनिक रंग, और एक होता है आपका वनस्पतिक रंग। ठीक है, वनस्पतिक रंग। तो खनिज रंग में अलग रंग आते हैं, रासायनिक में अलग आते हैं, वनस्पतिक में अलग अलग रंग आते हैं। तो 3 तरह के रंग का, खनिज, रासायनिक, वनस्पतिक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी सादृश्य रंग है? पीला बैगनी, नारंगी नीला, हरा लाल या पीला नारंगी। तो निम्न में से कौन सा सादृश्य रंग है? तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भी बताइए।
और जो लोग भी कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, उनके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद, एमयू क्लास की तरफ से धन्यवाद कि वो अच्छे अच्छे कमेंट करके। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग जो है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यही मेरे मेहनत का सबसे अच्छा नतीजा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो इसी तरह से कमेंट मित्रों करते रहिए, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा जो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी कला में आपको जो है निराश होकर नहीं आना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। सादृश्य रंग इनमें से कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पीला और नारंगी रंग जो है वो सादृश्य रंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस द्रव में क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? किस द्रव से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? क्ले, क्ले मतलब मिट्टी जो होता है, मिट्टी का जो सना हुआ हिस्सा बन जाता है उसको क्ले कहते हैं। क्ले, क्ले में से होता ही है मिट्टी, ठीक है। तो मजबूती प्राप्त होता है रेत से, कपास के रेशे से, भूसी जिसको हस्क कहते हैं, या ग्रोग से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, भूसी से जो है क्ले की मजबूती प्राप्त होती है। भूसी क्ले में मिलाने के बाद उससे जो है जो बनता है उससे मजबूती उसकी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लेपिस लजुली में कौन सा रंग बनता है? लेपिस लजुली में इनमें से कौन सा रंग मित्रों बनता है? पीला, नीला, हरा या लाल? तो कौन सा रंग बनता है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नीला, ठीक है। लेपिस लजुली से कौन सा रंग बनता है? नीला रंग बनता है, ठीक है। और लेपिस लजुली जो है वो फारस से आयात किया जाता है। कहाँ से? फारस जगह है एक, फारस, वहाँ से आयात किया जाता है लेपिस लजुली, ठीक है। और यह एक बहुमूल्य पत्थर होता है, वहाँ का बहुमूल्य पत्थर है। यह एक बहुमूल्य पत्थर है जिसे घिस कर बनाया जाता है, उसको घिस कर तब ये रंग बनाया जाता है। लेपिस लजुली इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? वैसलीन, जिंक पाउडर, रेजिन या बिटुमन पाउडर? बिटुमन, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल करते हैं इन चारों में से? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी, रेजिन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं मित्रों? रेजिन इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए, ठीक है। और रेजिन की खोज सबसे पहले की थी डॉक्टर आटो रोहम एक्रिलिक ने, ठीक है। डॉक्टर आटो रोहम एक्रिलिक, ठीक है। इन्होंने जो है रेजिन की सबसे पहले खोज की थी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सतह से छनकर रंग कागज पर छाप डालते हैं, यानी सतह से छनकर रंग जो है वो कागज पर छाप डालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शिला मुद्रण, लिनो कट, वुड कट या सेरीग्राफी? तो क्या कहते हैं इन चारों में से? सतह से छनकर रंग जब कागज पर छाप डालते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, शिला मुद्रण, ठीक है। क्या कहते हैं? शिला मुद्रण। इसका मतलब क्या होता है? लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का ही नाम है शिला मुद्रण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है घन, वृत्त, वक्र या बाह्य रेखा? तो जो आकृति एक होती है कोई भी, तो उसके जो बॉर्डर एरिया होता है, किनारे का हिस्सा, उसको क्या कहा जा सकता है? तो इस फिगर से ही आपको पता चल गया होगा कि बाह्य हिस्से को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाह्य रेखा, ठीक है। आकृतिक किनारों कहा जाता है बाहरी हिस्से को बाह्य रेखा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बाह्य रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा दृश्य, अच्छा रेखांकन, अच्छा कागज और कलम और अच्छा संयोजन। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में से घटक कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें से राइट आंसर आपका मित्रों? तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अच्छा रेखांकन जो होता है चित्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 13, एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जा सकता है। एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जा सकता है? छपाई, स्थानीय रंग, एक रंग का या एकालाप?
इन चारों में से क्या कहा जा सकता है काले और सफ़ेद रंग के चित्र को। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक रंग का। क्या कहा जाएगा? काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जाएगा एक रंग का। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूछ रहा है कि विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंग और स्वरों का भिन्नता, और यह सभी। तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए इन चारों में से क्या आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, ये सभी आवश्यक हैं सामंजस्य बनाने के लिए विभाजन में। ठीक है, अनावश्यक तत्वों से बचना भी है, उचित बनावट का उपयोग करना है, रंगों और स्वरों की भिन्नता का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है। किसी भी वस्तु के स्पर्श से जो अनुभव होता है वो क्या कहलाता है? पोत, वर्ण, आकार या रेखा। तो इन चारों में से क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपको पोत, ए इज द राइट आंसर। स्पर्श से हुआ अनुभव किसी वस्तु से कहलाता है पोत। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये कला के तत्व भाग 2 के बैक टू बैक 15 क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, पोत जो होता है मित्रों वो धरातल की बुनावट और आकृति या गुण होता है। ये जो पोत होता है वो धरातल की जो होता है वो बुनावट होता है। बुनावट धरातल की, मैं बोलते जा रहा हूँ, अगर क्लियर लिख नहीं पा रहा हूँ तो बोलते जा रहा हूँ। धरातल की बुनावट होता है, अनुभूति या कह लीजिए गुण। ठीक है, अनुभूति या गुण हो ये। ठीक है, पोत। तो चलिए मित्रों आज के लिए दिया, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन।